लेकिन मेरा पहला ट्राई फेल हो गया, बहुत बुरी कदर फेल हुआ, जहाँ पे मैं करीबन आई लॉस्ट अराउंड 1.5 करोड़ रुपीज़ ऑफ माई ओन। बहुत बुरी कदर फेल हो गया एंड उसके बाद है ना आई वेंट इनटू अ वेरी हैवी डिप्रेशन। मैं 9 महीने के आसपास है ना बहुत गंदे डिप्रेशन में, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था वो 9 महीने में। आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं खाली अपने रूम में रहता था। इट हिट मी वेरी हार्ड बिकॉज आप जब 2 एग्जिट मार देते हो ना, एंड उसके बाद मैंने मेरे फर्स्ट SaaS को वहाँ पे ऑन बोर्ड किया एंड इन 3 वीक्स वी डिड आई थिंक अबाउट 82 या $83,000 के आसपास हमने 3 हफ्ते में सेल किया पूरा का पूरा। गाइस हमारे साथ हैं उदित गोयनका जो कि पिच ग्राउंड के ओनर हैं और इनकी अभी एक कंपनी और इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है जो कि firstsale.io है। वो पिच ग्राउंड के अंडर ही इन्होंने डाला है और काफ़ी कुछ इनके सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी इन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप जैसे पैसा कमाने के लिए आपसे बहुत सारी चीज़ें सर्च करते रहते हो, तो हम सेल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल्स से आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कि सेल्स कैसे आपके बिजनेस में हेल्प कर सकती है और कैसे आप अपने क्लाइंट्स को अक्वायर करें। क्योंकि चैलेंज तो यही होता है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर जो बिजनेस ओनर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनका भी चैलेंज रहता है कि भाई सेल्स हम कैसे लेके आए। तो हम सब डिस्कस करेंगे इस सब चीज़ों के ऊपर और आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो उदित भाई स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? अमित भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई बीन लाइक वाचिंग योर पॉडकास्ट वीडियोस, आई थिंक बहुत टाइम से देख रहा हूँ मैं। सो गुड टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। थैंक यू। सो बिफोर प्रोसीडिंग हम सब थोड़ा जानना चाहेंगे, जो लोग आपको नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, कि आप उदित गोयनका कौन है। लाइक काफ़ी लोग जानते हैं वैसे तो जो डिजिटल इंडस्ट्री में, बट जो लोग न्यूबीज़ हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए एक इंट्रोडक्शन हो जाए। तो मेरा नाम उदित गोयनका है। मैं अभी फ़िलहाल 2 स्टार्टअप रन कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ पिच ग्राउंड। पिच ग्राउंड इंडिया का सबसे बड़ा SaaS मार्केट प्लेस है, जैसे अमेज़न होता है, अमेज़न की तरह ही मार्केट प्लेस है। एंड दूसरा जो स्टार्टअप है उसका नाम firstsale.io है। ये अभी फ़िलहाल इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स टेक SaaS प्लेटफॉर्म है अभी फ़िलहाल। सो यहाँ पे हम बेसिकली हम प्री CRM कैटेगरी पे फोकस करते हैं, विच इज़ कि आपकी सेल्स पाइपलाइन आप कैसे बिल्ड कर पाएँ एंड उसको ग्रो कर पाएँ। विच इज़ आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है काफ़ी सारी कंपनियों के लिए, बिजनेसेस के लिए, कि लेजिट वे में आप कैसे और प्रॉस्पेक्ट्स को एक्वायर करें, कैसे और लोगों से बात करें जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो। तो हमारा प्लेटफॉर्म उसी के ऊपर बेस्ड है, सेकंड वाला। सो हम वो कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ 34 कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे 5 एग्जिट्स मिल गए हैं उनमें से अभी तक फ़िलहाल एज ऑफ टुडे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पिछले साल लिंक्डइन के टॉप 200 क्रिएटर्स में था। आई वाज अ पार्ट ऑफ द लीकैप प्रोग्राम। एंड छोटा आइस ब्रेकर, शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि जो मैं आजकल काफ़ी मतलब बताने लग गया हूँ कि आई एम द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ जयदयाल गोयनका, जिन्होंने गीता प्रेस स्टार्ट किया था 100 साल अगो, 100 years ago, राइट? तो आई एम अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ दैट लेगेसी। सो या, दिस इज जस्ट अबाउट बिट मतलब ये अबाउट। तो मुझे भी नहीं पता था। दैट इज समथिंग लाइक मेरे लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ हैं, हमारे से बात कर रहे हैं। ग्रेट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये तो, और मतलब लेगेसी भी आप कैरी कर रहे हैं। इट्स ग्रेट। सो अभी अब थोड़ा सा बात करते हैं, लाइक आप सब जान गए हो कि हु इज़ उदित गोयनका और इनकी कंपनीज के बारे में क्या क्या करते हैं। तो थोड़ा सा हम सब डिस्कस करते हैं कि जैसे सबसे बड़ा चैलेंज आता है सेल्स का किसी भी बिजनेस में, या फिर कोई फ्रीलांसर है तो हम अपने कस्टमर्स को अक्वायर कैसे करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कोल्ड कॉल करते हैं, ईमेल्स करते हैं, लिंक्डइन पे डीएम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट उनको मतलब बहुत कम ही रिस्पॉन्स आता है और मे बी उसमें से कुछ इक्का दुक्का सेल ही आती होंगी। तो क्या प्रोसेस रहना चाहिए कि अगर एक जो बंदा है उसको प्रोस्पेक्टिंग करनी है या फिर सेल्स लेके आनी है, तो क्या प्रोसेस रहना चाहिए? देखिए, मेरा है ना एक 4 लेयर ट्रस्ट मैं जिसको बोलता हूँ, ठीक है? एक 4 लेयर ट्रस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको सेल्स अच्छा करना है और आपको ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करना है, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल आर लिमिटेड, ठीक है? तो आप उसको कैसे करोगे? सबसे पहली बात, आपको है ना PR पे फोकस करना पड़ेगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड ये शायद कोई जल्दी से बताता नहीं है, बोलता नहीं है कि एक जो बाइंग साइकिल की प्रोसेस होती है ना, कि आप और किसी के साथ काम करना चाहते हो, तो आप पहले ना उनके बारे में गूगल करोगे। आप पहले देखोगे कि कौन है, क्या है। अगर वहाँ पे मुझे आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, अगर मुझे वहाँ पे आपकी ट्विटर अकाउंट नहीं दिख रही है, अगर मुझे वहाँ पे आपकी 2-3 मीडिया मेंशंस नहीं दिख रही है, रिव्यू
के साइट्स अगर नहीं दिख रहे ना, तो चांसेस है कि मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। इवन तो अगर आपका काम बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा पीआर पे फ़ोकस करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप टियर 3 मीडिया पे भी फ़ोकस कर सकते हो, जहाँ पे एक आर्टिकल का मुश्किल से 500,000 रुपये कोई लेगा, राइट? या तो अगर आपके पास वो फंड्स भी नहीं है तो आप ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट कर लो, जहाँ पे ब्लॉगर्स आपके बारे में या आपके प्लेटफॉर्म के बारे में लिख रहे हैं, आप उनके बारे में लिख दो। तो वहाँ पे ना एक फ्री वाली जो एक बार्टर सिस्टम होती है वो हो जाती है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि अगर गूगल में अगर लोग आपके बारे में ढूंढ रहे हैं, अगर उनको वहाँ इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको सेल्स नहीं मिलेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो आज के टाइम पे हो गया पर्सनल ब्रांडिंग। फॉलोअर्स इररिस्पेक्टिव लोग देखते हैं और जज करते हैं। कितने फॉलोअर्स हैं उसके बेसिस पे आज के टाइम पे आपकी जजिंग होती है। तो आप पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना स्टार्ट करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। थर्ड इज़ योर सोशल सेलिंग। सोशल सेलिंग किस तरीके से काम करता है कि आपने आपकी प्रोफाइल तो बना दी, ठीक है, अब नाउ यू आर यूजिंग दैट प्रोफाइल टू फर्दर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट अ लेयर ऑफ कंटेंट, जिसको हम अगेन ट्रस्ट कंटेंट बोलते हैं और उसको सोशल सेलिंग बोलते हैं। तो आप वो कंबाइन करते हो। और जो चौथा प्रोसेस है वो है आपका कोल्ड ईमेल, ठीक है। आप जब कोल्ड ईमेल करते हो तो आपके फिर है ना, ये जो 3 प्रोसेसेस मैंने जो बताया ना, ट्रस्ट लेयर्स, ये किक इन होते हैं उसमें, ठीक है। तो कोल्ड ईमेल आपका है ना फ्यूल का काम करता है बेसिकली। आपके पास गाड़ी है, आपके पास इंजन भी है, टायर भी है, ड्राइवर भी है, लेकिन अगर फ्यूल नहीं होगा ना तो वो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो कोल्ड ईमेल है ना, वो फ्यूल वाला काम करता है वहाँ पे, वो टाइम पे। सो आप जब ये चारों चीज़ों पे एक साथ फोकस करोगे ना, दैट्स व्हेन आपको दिखेगा कि सेल्स आ रही है। अब सोशल सेलिंग में ना आप सोशल प्रूफ भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपके कस्टमर का कोई बढ़िया रिजल्ट आया तो आप बात करो उनके बारे में कि देखो हमने ये रिजल्ट्स लाए। बिकॉज जब तक आप रिजल्ट्स नहीं लाते हो ना आज के टाइम पे इंडस्ट्री में, लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन द इंडस्ट्री अभी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन रिजल्ट ला पाता है। यहीं पे आपकी सोशल सेलिंग, आपकी सोशल प्रूफ, आपकी पीआर, आपने ये सब जितने भी जो कंटेंट जो जनरेट किए ना सोशल मीडिया पे, ये सारे के सारे ना यहाँ पे बहुत हैंडी आते हैं। तो आप ये प्रोसेस फॉलो करो, आपको गारंटी मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट्स आएगा। इररिस्पेक्टिव आप कैसे कर रहे हो, ये 4 चीज़ों पे खाली फोकस करो अगले 6 महीने के लिए, एंड यू विल सी कि आपके पास इतना ज़्यादा काम होगा ना, इतना ज़्यादा काम होगा। एंड ये मैं हर इंडस्ट्री का बोल रहा हूँ, कोई भी आप इंटरनेट है, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे आप एक वेब डेवलपर हो, ठीक है, आप फ्रीलांसर हो, आप फ्रीलांस मार्केटर हो, फ्रीलांस सेल्स वाले हो, इन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंटरनेट फर्स्ट पोजीशन, इंटरनेट फर्स्ट इंडस्ट्री, ठीक है, आपको रिजल्ट्स आएगा। बिल्कुल, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और रिजल्ट ड्रिवन चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब देखिए, जो एक बिगनर होता है उसके लिए चैलेंज आता है कि जैसे अभी उसके पास सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं, बट जैसे किसी ने बोला कि आपको वीडियो बनाना चाहिए सो दैट आप थोड़ा सा पब्लिक में जाओगे, चीज़ें आएगी, मतलब लोग आपको जानेंगे। बट चैलेंज ये आता है कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, मतलब मे बी उनका जो वीडियो प्रेजेंटेशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। तो उन लोगों को मैं मतलब ऐसे मुझे आए दिन डेली क्वेश्चन आते हैं, मतलब वीडियो भेजते हैं लोग, बट उनको मैं एक अच्छा आंसर मैं नहीं दे पाता। मैं बोलता यार टाइम के साथ ही इम्प्रूव होगा। तो आप क्या कहेंगे जो लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट लाइक उनको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं? देखो आप अगर यंग हो ना स्पेशली, और अगर आप अपने 20s में हो, यू हैव टू पुट एटलीस्ट 16 to 18 आवर्स ऑफ वर्क एवरी डे, ठीक है। अगर आप उतना टाइम वो अपने लिए खुद के लिए नहीं डालोगे ना, आपकी स्किल डेवलपमेंट बहुत स्लो होगी। बिकॉज कोई दूसरा है जो 16 से 18 घंटे डालने के लिए तैयार है, ठीक है। एंड वहीं पे आपके जो लर्निंग कर्व है वो इम्प्रूव होती है। सेकेंडली, आप इंडस्ट्री में जो बेस्ट लोग हैं ना उनको ऑब्जर्व करो और उनको देखो और उनसे सीखो। आप ज़रूरी नहीं कि आपको कोई मेंटर चाहिए जहाँ पे 1 to 1 किसी से बात करे। जो अच्छे क्रिएटर्स होते हैं ना काफ़ी सारे, और वो अगर इंडस्ट्री में फाउंडर्स भी है, खाली क्रिएटर्स नहीं है, आप उनको फॉलो करना स्टार्ट करो। वो उनके ना काम को खाली ऑब्जर्व करो कि वो किस तरीके से काम करते हैं। और अगर आप अर्ली स्टेज पे हो ना, खाली कॉपी करो और कुछ मत करो स्टार्टिंग में। तो बिल्कुल। वो जो आप कॉपी करना स्टार्ट करोगे ना, आपको तभी ना वापस से प्रोसेस से समझ में आना स्टार्ट होगा कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करो। जब जब आप प्रोसेस कॉपी कर रहे हो ना, तो देखो उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी वहाँ पे, वो किस टाइप के कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं उनको, और उनको क्यों इतना एंगेजमेंट मिल रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, राइट।
उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना के ना एक अपनी खुद की वॉइस बनाई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को पता है कि अगर उदित कंटेंट डालेगा तो इट विल बी बैक्ड बाय डेटा, एंड वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस डालता है, वो कहीं से कंटेंट उठा के नहीं डालता है, जिसको हम आज के टाइम पे बिल्ड इन पब्लिक भी बोलते हैं बहुत पॉपुलरली। तो स्टार्ट बिल्डिंग योर लाइफ इन पब्लिक, स्टार्ट बिल्डिंग योर कंपनी इन पब्लिक, स्टार्ट बिल्डिंग योर जर्नी इन पब्लिक। इससे क्या होगा ना, आपके कंटेंट्स और आपकी जर्नी और आपके कंटेंट्स है ना, वो इतने यूनिक होंगे कि उसको चाह के भी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। कि बाई चांस अगर मुझे कोई रिजल्ट्स आया है कोई प्रोसेस से और मैं वो शेयर कर रहा हूँ, तो लोग क्या ही कॉपी करेंगे मेरी कंटेंट्स, बिल्कुल। राइट? जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी जर्नी को अच्छे से डॉक्यूमेंट करके शेयर करो। एंड ये बात है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है गैरी वी। वो कंटेंट नहीं बनाता है, वो खाली डॉक्यूमेंट करता है हर रोज क्या करता है और उसको कंटेंट बना के वो सबको बेचता है फिर वो, राइट? ही सेल्स दैट कंटेंट, ही पुशेस दैट कंटेंट एवरीवेयर। तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली जो कम्युनिकेशन वाली पार्ट है ना, वो तो देखो वॉरेन बफे ने भी बोला है एक इंटरव्यू में कि कम्युनिकेशन है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। इट इज़ द बेस्ट टूल यू कैन हैव इन योर लाइफ। आपको उस पर काम करना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार यूएस गया था, आई थिंक मैं कुछ 20-21 साल का था, मुझे ढंग से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है? इवन दो आई कम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट महाराष्ट्र में, मुंबई में ना कोई इंग्लिश में बात ही नहीं करता है। सब मराठी। सो सब मराठी या तो हिंदी। और आई रिमेंबर मैं जब फ्लाइट में भी गया था ना, वहाँ पे जाने के बाद मेरे को वो एक्सेंट समझ नहीं आ रहा था, कैसे बोलना है समझ नहीं आ रहा था। इट हैज़ टेकन लॉट ऑफ एफर्ट। तो आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एंड आपके पास तो आज के टाइम पे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए हैं यंग लोगों के पास, और अभी जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए हैं कि हमारे टाइम पे तो 15-16 साल पहले रिसोर्सेज कुछ हो ही नहीं करते थे। यूट्यूब वीडियोस भी मतलब मिल गया तो मतलब आपके टॉपिक पे इट इज़ वेरी गुड, राइट? पीपल वर नॉट ओपन अबाउट टॉकिंग। पॉडकास्ट तो होता ही नहीं था वो टाइम पे, कोई कुछ शेयर नहीं करता था। तो राइट नाउ जो लोग आ रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि शायद हमें जो 5-7 साल लगा सीखने के लिए, आप वो 5-7 महीनों में सीख सकते हो, अगर आप वो 5-7 महीने ना बहुत अच्छे से डाल दोगे। एक बहुत अच्छा सेइंग भी है कि अगर आप अपना 1 साल अगर झोंक दोगे ना, मतलब प्रॉपरली फुल 1 ईयर विथ 1000% डेडिकेशन, आप बाकी लोगों से 5 साल आगे हो जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो डेफ़िनेटली सही बात कही उदित भाई आपने। सो अभी जैसे हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है कि जो एक पर्सन फेस करता है और उस वजह से वो सेल्स नहीं कर पा रहा है? मतलब बहुत, क्योंकि एक तो दूसरा कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि पहले तो क्या चैलेंज एंड देन हाउ टू बी इन दैट कॉम्पिटिशन? सबसे पहले तो सेल्स में कंपटीशन होता ही नहीं है, ठीक है? और सेल्स है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन सेलिंग होती है। दैट इज़ एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ बेचता है, राइट? दूसरा इंसान दूसरे इंसान से कुछ खरीदता है। सो इट इज़ अ ह्यूमन टू ह्यूमन सेल्स। यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीज़न आता है ना, वो आता है ट्रस्ट का। अगर कोई आपके साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सामने वाला आपको अभी तक ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है? एंड इसी के लिए मैंने जो स्टार्टिंग में बताया ना आपको, जो मैंने उसको ना इसलिए आई हैव नेम्ड इट एज ट्रस्ट प्रोसेस, कि आपको ट्रस्ट है ना मार्केट में क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा लोगों के साथ। उसमें थोड़ी सी टाइम लगती है। तो आप वो ट्रस्ट प्रोसेस पे फोकस करो, आप पीआर पे फोकस करो, थोड़ा सा सोशल सेलिंग पे फोकस करो, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो, और थोड़ा सा सोशल प्रूफ पे फोकस करो। अगर आपके पास अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो इंडस्ट्री में, द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज आप 10 लोगों को पिच करो एंड उनको बोलो कि आई विल वर्क फॉर यू फॉर फ्री। मैं 1 महीना आपके साथ फ्री में काम करूँगा, बदले में आपका वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे चाहिए, ठीक है? नाउ जो अर्ली से स्टार्टअप होते हैं ना, वो तुरंत हाँ बोल देते कि उनके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं होते, उनको भी दिख रहा है यार 1-2 महीने काम फ्री में हो रहा है, चलो यार वीडियो टेस्टिमोनियल दे देते हैं, ठीक है? दैट इज़ हाउ यू गेट स्टार्टेड। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि देखो, हम सब चाहते हैं कि वो हाई टिकट क्लाइंट क्लोज हो, ठीक है? बट वी ऑल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। हम सब ने ज़ीरो से स्टार्ट किया। अमित भाई आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। वी हैव ऑल स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। तो आप रीच आउट करो, अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करो, चाहे आप कॉपी राइटर हो, चाहे आप कुछ भी हो, राइट? एंड इसी के लिए आप जब अपने कॉन्टेंट्स और जो पर्सनल ब्रांडिंग में फोकस करते हो ना आप, तो लोग आपके पास आके ना पोर्टफोलियो नहीं मांगते हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री नहीं मांगते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी वो सब सारी चीज़ें पब्लिक में डाल के ना हर रोज़ बिल्ड कर रहे हो। बिल्कुल। तो इसी के लिए आप वो
ट्रस्ट प्रोसेस पे काम करो। 4 जो मैंने ट्रस्ट प्रोसेस स्टार्टिंग में बताए थे, उस पे आप फोकस करो। 6 महीना अपने आप को झोंक दो उसमें करने के लिए, एंड यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स। एक चीज़ आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, सेल्स नेविगेटर के लिए साइन अप करो, 2 महीना फ्री में देता है। वहाँ पे से ना चेरी पिक करो, फिल्टर वहाँ पे पुटअप करके ना देखो कि कौन कौन एक्टिव लोग हैं आपके इंडस्ट्री में पोटेंशियली, एंड वो फाउंडर्स को जाके ना कनेक्ट करो। ठीक है, फाउंडर्स को कनेक्ट करो, एंड साथ साथ जो हेड ऑफ मार्केटिंग है ना उसको कनेक्ट करो, वो कंपनी का। ऐसे आप 400 रिक्वेस्ट महीने के भेज सकते हो। 400 बढ़िया लोगों से कनेक्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डोंट ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद बिग इन्फ्लुएंसर्स या बिग क्रिएटर्स, वहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको यू हैव टू कैच, आपको ना वो बोलते हैं ना हम लो हैंगिंग फ्रूट, तो यू हैव टू गो फॉर लो हैंगिंग फ्रूट वहाँ पे, कि वहाँ पे आपकी पोर्टफोलियो बने, रिलेशनशिप बने, आपकी एंगेजमेंट्स आए, आप वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस कर सके इनिशियली। वो बहुत फंडामेंटल होता है सेल्स का प्रोसेस का, तो आप उस पर फोकस करो और उसके बाद अच्छा काम करो। मैं बोल रहा हूँ ना कि आपकी सेल्स पाइपलाइन बननी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर बताया, तो अभी आपके हिसाब से क्या प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए एज अ सेल्स गाय और एज अ एंटरप्रेन्योर, सो दैट हम अपना बिजनेस बिल्ड कर सके? जैसे मैंने देखा है कि आप ट्विटर और लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो इसके अलावा या फिर इन दोनों में से क्या बेस्ट आपको लगा कि जिस पे हमको रहना चाहिए और हमें ज़्यादा कन्वर्जन्स मिल सकते हैं? और थोड़ा सा जैसे अगर हम पोस्ट भी कर रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहे हमारी, सो दैट हमें वो टारगेटेड लोग ही हमारे से कनेक्ट हो या फिर हम उनको मतलब वो हमको इनबाउंड आउटरीच करें? ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन अमित भाई। यहाँ पे ना हम टोटल 3 चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे पहली तो आप ये देखो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है, आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जिसको हम पॉपुलरली आईसीपी बोलते हैं, वो कहाँ पे है। ठीक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी ट्विटर या लिंक्डइन पे हो। अभी भी इंटरनेट पे ना बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फोरम्स है, ठीक है, जहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्कशन चलते हैं, प्राइवेट कम्युनिटीज़ है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया प्रिसाइजली बात करें ना, तो अगर हम B2B के बारे में बात करें, तो आज के टाइम पे ट्विटर और लिंक्डइन से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। अगर आप टाइम दे सकते हो तो यूट्यूब भी करो आप। ठीक है, यूट्यूब का खाली एक ही है कि यहाँ पे जो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको 2-3 घंटे आपको रिकॉर्डिंग में लग जाते हैं एक 15 मिनट के वीडियो के लिए, उसके बाद 2-4 घंटे और एडिटिंग में लग जाते हैं। मतलब समझो कि आपका एक 8 घंटे का प्रोसेस होता है एक 15 से 20 मिनट के वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा टेक लोगे वापस करोगे। तो अगर आप उतना टाइम अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आई वुड से कि आप सबसे पहले ट्विटर से स्टार्ट करो। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न, मैंने जब ट्विटर स्टार्ट किया था 2 साल पहले, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न वही था कि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, मैं कहाँ पे किस तरीके से कम टाइम में मैं मैक्सिमम एक्सपोजर ले पाऊँ। मैंने ट्विटर पे फोकस किया, एंड मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले जब स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ हज़ार लोग फॉलो करते थे, तो उसमें से शायद 800 लोग तो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली होंगे जिनको हम जानते थे। ठीक है, मतलब एक नई के बराबर ऑडियंस थी वो टाइम पे। तो मैंने खाली ट्विटर पे फोकस किया, मुझे अच्छे क्रिएटिव ट्वीट्स मैंने लिखे। मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की लोगों की, और वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे ऑब्जर्वेशन और डेटा के बेसिस से मेरी काफ़ी सारी ट्वीट्स होती है। अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्जर्वेशन आप एक्टिव हो, आपकी ट्वीट्स मुझे बहुत आते हैं सामने। ऑब्जर्वेशन के ऊपर काफ़ी सारे रहते हैं, और जब आप वो सब करते हो ना ऑब्जर्वेशन के ऊपर और डेटा के ऊपर, जब आप ट्वीट लिखते हो ना वहाँ पे से आपको बढ़िया इंगेजमेंट है, बिकॉज रिलेटेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो इंगेजमेंट का एक छोटा ट्रिक ये है कि आप कंटेंट्स को ना रिलेटेबल बनाओ, कंटेंट्स को यूनिक मत बनाओ, कंटेंट्स को रिलेटेबल बनाओ। जब अब लोग रिलेट कर पाएंगे ना कंटेंट से, तब जाके लोग उस पर ज़्यादा इंगेज करते हैं। क्योंकि अगर यूनिक होगा, अगर लोगों को समझेगा ही नहीं, तो वो बोलेंगे भाई क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम मूव ऑन कर जाते हैं, तो वो स्क्रॉल कर लेंगे। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म एज वेल, लिंक्डइन पे आप थोड़ा सा आप लंबा कंटेंट लिखो वहाँ पे, क्योंकि लोग वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ की ऑडियंस थोड़ी सी अलग है। तो इस तरीके से आप ये दोनों प्लेटफॉर्म पे फोकस करो। अगर आप थोड़ा सा B2C पे भी फोकस कर रहे हो थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल, देन आप इंस्टाग्राम पे भी फोकस कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स आज के टाइम पे हैं वहाँ पे एक्टिव, काफ़ी सारे सोलो प्लेयर्स वहाँ पे एक्टिव है। अगर आप उनको बेचना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो।
नहीं तो फिर आप अगर खाली ट्विटर पे और लिंक्डइन पे फोकस करोगे ना आज के टाइम पे, दोज आर मोर देन सफिशिएंट एज अ प्लेटफॉर्म टुडे। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने उदित भाई। तो आई होप ये लोगों को हेल्प करेगा और डेफिनेटली दीज टू प्लेटफॉर्म्स विल रियली हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं और लाइक आपके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है क्योंकि आप पब्लिकली ज़्यादा जाते नहीं हो मे बी, या फिर आप इवेंट्स में ही उनको मिलते हो, राइट? तो एक इवेंट में ज़्यादा बातें नहीं हो पाती हैं। तो अभी मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप जब स्टार्ट कर रहे थे पिच ग्राउंड को, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको आए थे और कैसे पिच ग्राउंड स्टार्ट करने का आपके माइंड में आया? मतलब आप कुछ और भी स्टार्ट कर सकते थे, पिच ग्राउंड ही क्यों? मेरा लास्ट स्टार्टअप है ना, अमित, फेल हो गया था, ठीक है। फर्स्ट सेल्स मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैंने उसको 7 साल पहले बनाना शुरू किया था। लेकिन मेरा पहला ट्राई फेल हो गया, बहुत बुरी कदर फेल हुआ, जहाँ पे मैं करीबन आई लॉस्ट अराउंड 1.5 करोड़ रुपीज़ ऑफ माई ओन, ठीक है। उसके पहले मैंने 2 एग्जिट्स मारे थे, तो आई हैव ऑलवेज यूटिलाइज दोज फंड्स। मेरे एग्जिट के फंड्स है ना, आई वाज लाइक कि मैं इसको इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मैं कोल्ड ईमेल है ना पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। मैंने जो स्टार्टिंग के 2 मेरे स्टार्टअप्स बनाए थे और ग्रो किए थे, वो भी मैंने कोल्ड ईमेल के थ्रू किए थे। तो मुझे ये चैनल बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करना आता है बेसिकली। तो मेरा ऐसा था कि यार मुझे इसके ऊपर ना सॉफ्टवेयर बनाना है, ताकि मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस चाहिए होते हैं, कैसे मैं लोगों की चीज़ों को यहाँ पे ऑटोमेट कर सकता हूँ, कैसे सेल्स को मैं सेमी ऑटोमेट कर सकता हूँ, ये प्रोसेस है। तो मेरा पहला वाला ट्राई ना बहुत बहुत बुरी कदर फेल हो गया, एंड उसके बाद है ना आई वेंट इनटू अ वेरी हैवी डिप्रेशन। मैं 9 महीने के आसपास है ना बहुत गंदे डिप्रेशन में, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था वो 9 महीने में। आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं खाली अपनी रूम में रहता था। इट हिट मी वेरी हार्ड, बिकॉज आप जब 2 एग्जिट मार देते हो ना, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि यार एवरीथिंग विल वर्क आउट अमेजिंगली वेल फॉर यू इन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। बट मेरे को है ना धरती पे लाके छोड़ दिया मेरे को भगवान ने। मतलब देर आर वेज, लाइक, एंड आई ऑलवेज रियलाइज कि बिफोर आपके जो नेक्स्ट बिग जर्नी होती है ना, वो एक ग्राफ नीचे जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपकी ग्राफ ऊपर जाएगी। इकोनॉमिक्स उसी तरीके से काम करती है। सो फिर मैंने ना रिसर्च करना शुरू किया कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है। और मेरे को एक स्टैट्स दिखा कि एज पर लाइटर कैपिटल, जो यूएस का सबसे बड़ा डेप फंड वीसी है, कि 92% सैस कंपनी थे ना अपने पहले 3 साल में ही फेल हो जाते हैं। एंड वहाँ पे मेरे को मेरा पहला आंसर मिला। मैं क्या, नहीं तो 92% वाला मैं हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि हाउ कैन आई गेट इनटू दैट 88% ऑफ पीपल। मैंने वो ढूंढना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब मुझे जैसे ही मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले है ना करीबन 400 या 500 फाउंडर्स को ढूंढा जो फेल हुए थे, सैस फाउंडर्स को, क्योंकि सबकी स्टोरीज रेडिट पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहीं ना कहीं पे होती है उनकी स्टोरीज, राइट। मैंने उनको रीच आउट किया, बोला कि यार 10 मिनट चैट कर लो, 5 मिनट चैट कर लो, या तो अगर हो सकता है आधा घंटा फ़ोन पे आ जाओ। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली है ना, मुझे दिखा कि लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, और मेरा स्ट्रेंथ हमेशा से मार्केटिंग एंड सेल्स रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से मेरा स्ट्रेंथ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तब वो टाइम पे एक छोटी सी MVP बना ली मैंने, एक बहुत छोटी सी MVP बना ली वो टाइम पे, ठीक है। एंड ऑन दैट MVP फिर आई बिल्ट अप दी एंटायर काइंड ऑफ लाइक प्लेटफॉर्म। एंड उसके बाद मैंने मेरे फर्स्ट SaaS को वहाँ पे ऑन बोर्ड किया, एंड इन 3 वीक्स वी डिड आई थिंक अबाउट 82 या $83,000 के आसपास हमने 3 हफ्ते में सेल किया पूरा का पूरा, ठीक है। एंड वहाँ से फिर वी नेवर स्टॉप, राइट। वी हेल्प्ड आउट कंपनीज। आज के टाइम पे 11% कंपनीज करीबन जो हमारे साथ काम कर चुकी है, उन्होंने सीड कैपिटल सक्सेसफुली उठाया हुआ है उसके बाद, ठीक है। वीको सिस्टम में हमारा नाम अच्छा हो गया है, बिकॉज पीपल नो कि ये बंदे को है ना सॉफ्टवेयर सेलिंग जिस तरीके से कर पाता है ना अर्ली स्टेज कंपनियों के लिए, इंडिया में शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि मेरे को पल्स पता है। मतलब एक प्रोडक्ट को कैसे बेचना है ना, वो बहुत अलग तरीका होता है एज़ कम्पेयर टू एक सर्विसेज को बेचना। सो उस तरीके से जर्नी थी। सो एंड देन उसके बाद मेरा फिर भी था यार, मतलब मेरे को फॉसिल्स फिल भी बनाना था, राइट। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, तो मैं ड्रीम प्रोजेक्ट छोड़ूंगा नहीं। तो मेरे पिच ग्राउंड के जर्नी में आई मेट माई सेकेंड को फाउंडर और मेरा CTO, आई मेट हिम, एंड वहाँ पे फिर हमने फर्स्ट सेल्स वापस बनाया पिछले साल।
हमने इसको ग्रो किया, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट उस तरीके से बन नहीं पाया। वो हमारा तीसरा ट्राई था। फिर लास्ट ईयर हम नवंबर में हमने हमारा चौथा वर्जन ट्राई किया। वो हमें 6 महीने के आसपास लगा वापस बनाने के लिए, एंड 6 से 7 महीने लगे। एंड जून 1 इज़ व्हेन द करंट वर्जन वेंट लाइव। तो इस तरीके से मेरा जो फेलियर था, मेरे फेलियर से मैंने पिच ग्राउंड बनाया, एंड पिच ग्राउंड की वजह से मेरा जो फेलियर और मेरा जो ड्रीम था वो अब इट हैज़ बिन फुलफिल्ड, राइट? सो दैट हैज़ बीन माय एंटायर साइकिल ऑफ जर्नी, एंड नाउ I'm like running both of them at the same time. मतलब काफ़ी अमेजिंग रहा। मतलब कि आपने बताया 1.5 करोड़ का लॉस, तो आदमी उसके बाद बस चुप हो जाता है। आदमी का 50,000 लॉस हो जाए वो बैठ जाएगा इंडिया में, भाई नहीं मेरे से नहीं होगा। सो अभी काफ़ी अच्छी, हमको अच्छा लगा अभी आपकी जर्नी से हम काफ़ी इंस्पायर हुए, और कुछ भी लोग जो देख रहे होंगे वो भी इंस्पायर हो रहे होंगे कि डेफिनेटली हम सब भी कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि दोज हु वांट टू जंप इनटू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना खुद का SaaS प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या फिर उसको सक्सेस लेके बनाना चाहते हैं। कुछ लोग वाइट लेबल भी करते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, लाइक उनको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, और वो कौन लोग सक्सेसफुल होंगे, कौन लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे आपके एक्सपीरियंस से? मेरा है ना एक बहुत अच्छा सजेशन है कि अगर आप अपने 20s में हो ना, स्टार्टअप मत बनाओ, ठीक है? SaaS मत बनाओ, फोकस मत करो अभी बनाने में, आप वो इंडस्ट्री में काम करो। देखो कि कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन कौन सी अच्छी सॉफ्टवेयर है जो बढ़िया काम कर रही है, एंड वहाँ पे जाके ना आप जॉब करो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको ना दूसरों के पैसों पे सीखने मिलेगा, ठीक है? एंड 20 ऐसा टाइम होता है ना, 20s का टाइम में ना आपके पास सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी होती है वो टाइम पे, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। बिल्कुल। स्टार्टअप बनाना 20s में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली काम हो गई, ठीक है? हमारे टाइम पे आई विश इतने स्टार्टअप्स होते थे, तो मैं शायद आई वुड हैव डन अ जॉब in that industry. I wouldn't have made this much mistake. I wouldn't have lost this much money, right? Because मैं दूसरों के पैसों पे सीखता वो टाइम पे। So मेरा ये सजेशन है कि अगर आप 19 से 22 साल के बीच में हो ना, वर्क फॉर अ बूटस्ट्रैप फाउंडर, आपको ऑप्टिमाइजेशन सीखने मिलेगा। 22 से 27 साल तक, 26 साल तक आप एक फंडेड कंपनी के साथ काम करो जिसने अभी रिसेंटली सीरीज उठाई है, आपको ग्रोथ सीखने मिलेगा, ठीक है? आपको वहाँ पता चलेगा कि पैसे सही जगह कैसे लगाने, कहाँ लगाने। और 26, 27 से 30 साल तक है ना, आप कॉर्पोरेट में काम करो, वही आपके सेम इंडस्ट्री में। जैसे अगर मेरे को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहना है, तो मैं पहले एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप फाउंडर के पास जाऊँगा, SaaS वाले के पास, फिर एक फंडेड SaaS स्टार्टअप के पास जाऊँगा, और एक कॉर्पोरेट के पास जाऊँगा। जो बड़ी कंपनी होती है ना, बड़ी SaaS कंपनी होती है, उनके पास जाऊँगा, वहाँ सीखूंगा, क्योंकि मेरे जो कनेक्शंस बनेंगे ना वो वहाँ बनेंगे। शायद मेरा अगला को फाउंडर मेरे को वहाँ मिलेगा, ठीक है? उसके बाद मेरी शायद अगली छोटी टीम मेरे को वहाँ मिलेगी, मेरी ऑडियंस वहाँ मिलेगी मेरे को, और मोर इम्पोर्टेंटली मेरे जो एंटरप्राइज कनेक्ट्स है वो मुझे वहाँ मिलेंगे, वो 4 साल 5 साल की जर्नी में। और उसके बाद आप जब 30s में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहली बात तो आपके बैंक अकाउंट में तब तक कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपये हो जाएंगे। अगर आप ये पूरे अपने 20s में बहुत जम के काम करोगे ना, 10 years इज़ अ गुड इनफ टाइम टू मेक 3 to 5 CR। इवन इन इंडिया इट इज़ पॉसिबल, ठीक है? बट प्रोवाइडेड आप रिजल्ट्स ला रहे हो, सब कर रहे हो, और आप एकदम हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट फैक्टरिंग जब बिल्ड कर रहे हो ना, आपको अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। अगर आज के टाइम पे अगर आपके 50,000 60,000 फॉलोअर है ना आपके इंडस्ट्री के, आपको 50 से 70 लाख रुपए की सैलरी कोई भी दे देगा, ठीक है? बिल्कुल। सो reach to about 3 to 4 crores in 10 years is not that difficult. एंड आप अपना मेजोरिटी ऑफ जो 4 करोड़ रुपये, आप 4-5 करोड़ जो होगा ना, वो मेजोरिटी आप अपने कॉर्पोरेट फेज में कमाओगे। उसमें से 50% जो भी होगा ना, वो आपका 50% अर्निंग्स आपका कॉर्पोरेट फेज में होगा, जहाँ पे आपकी पैकेज बहुत बढ़िया होगी वो टाइम पे। बिल्कुल। तो आप ये प्रोसेस करो। ये 10 साल में ना आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझ में आएगी वो है कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करना है। प्रॉब्लम्स दुनिया में भर भर के हैं, राइट? बट कौन से प्रॉब्लम के लोग पैसा देंगे ना सॉल्व करने के लिए, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो 10 साल आप लगा रहे हो टू लर्न, टू अंडरस्टैंड कि हम कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें काम करना है। आप जब वो समझ जाओगे ना, तो आपको सही लोग भी मिल जाएंगे उस पर काम करने के लिए। आप अगर टेक वाले नहीं हैं तो आपको टेक वाले मिल जाएंगे, आप टेक वाले हो तो
का आपको अब बढ़िया मार्केटर मिल जाएंगे, राइट? देयर इज अ क्रॉस रेफरेंस, तो हम जो को फाउंडर्स ढूंढते हैं, राइट? आपको वो जब हो जाएगा ना, यू विल सी कि आप सही तरीके से चीज़ों को बना रहे हो। एंड ये सही तरीका है टू गेट इनटू दैट 8% कैटेगरी एंड नॉट द 92% कैटेगरी, क्योंकि फेलियर रेट मैंने देखा है कम नहीं होने वाला है। आपको देखना पड़ेगा कि आप वो 8% वो साल में कैसे घुस रहे हो कि वो 8% सक्सेसफुल कंपनियों में आप भी हो। वो 8% सक्सेसफुल कंपनी का रेवेन्यू पता है अमित भाई कितना है? $333 बिलियन अ ईयर। इतनी बड़ी है इंडस्ट्री, बट वो 8% जो कंपनी है ना, वो पूरा का पूरा मार्केट वो ओन करती हैं। और मोतीलाल ओसवाल ने पिछले साल पहली बार सैस के ऊपर एक रिपोर्ट निकाला है। पहली बार इंडिया में कोई इतना बड़ा फंड हाउस ने एक सैस के ऊपर रिपोर्ट निकाला है, और उन्होंने बोला है कि 2030 तक ये जो इंडस्ट्री है सैस वाली, ये करीबन करीबन भी $1 ट्रिलियन रेवेन्यू की इंडस्ट्री। मार्केट कैप छोड़ दो, वो सब हवेबाजी जो होती है ना कि ये 10x हो गया 20x, वो सब छोड़ दो। मैं खाली यहाँ पे रियल धंधे की बात कर रहा हूँ। जो एक्चुअल धंधा जो ट्रांजैक्शन है ना, वो $1 ट्रिलियन का होगा। $1 ट्रिलियन इन सैस इंडस्ट्री अलोन। मतलब यहाँ से अगले 7 साल में करीबन करीबन भी 2.8x का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है अभी। 2.8x, ठीक है? बट दूसरे को मार्केट छोड़ दो, मतलब पकड़ना भी, कॉम्पिटिटर छोड़ दो, नया मार्केट आपका खुलने वाला है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको अगर वो मार्केट को कैप्चर करना है तो आपको सही तरीके से चीज़ों को करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर बना लोगे वो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आप खाली जाके अगर सोचो कि मार्केट प्लेसेस में हम लिस्ट करके पैसे कमा लेंगे ना, तो वो नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, बहुत ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, एंड ऑल ऑफ दैट टेक्स टाइम। बिकॉज सॉफ्टवेयर भले महंगा ना हो, लेकिन कंपनियों के लिए ना जो अडॉप्शन प्रोसेस होता है ना, बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस बहुत महंगा हो जाता है कंपनियों के लिए। क्योंकि उनको समझो कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी को सिखाया, और अगर मैंने 6 महीने लगा के उसको वो सिखाया, 6 महीने लगा के टैली सिखाया और उसने छोड़ दिया, तो कंपनियों को वापस से ट्रेनिंग के पैसे देने पड़ते हैं। और वो ट्रेनिंग के फेस पे आप कोई आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या करना है। सो दिस इज हाउ यू डू थिंग्स, राइट? अगर आपको ये इंडस्ट्री में रियली अगर सक्सेसफुल होना है, आप अगर मैंने जो सजेशन दिया अगर आप वो फॉलो करोगे ना, आपके सक्सेस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, पूरा एक रोड मैप ही बता दिया कि अगर आप कैसे अपने 20s से लेके 30s से आपको काम करना चाहिए, किन किन बिजनेसेस के साथ आपको काम करना चाहिए, सो दैट आपका जो लर्निंग कर्व भी कंप्लीट हो, आपके पास इनिशियल फंडिंग भी आ जाए। तो ये काफ़ी बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन का आंसर और आपने दिया। मतलब मुझे भी काफ़ी अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ कि काश मैं भी, अभी तो आई एम लाइक जस्ट एंटरिंग 30 इन नेक्स्ट मंथ, तो हमने तो अपना लाइक ये वाला कर्व तो कंप्लीट कर ही लिया। बट हम अब जो लोग अभी 20s में हैं, दे शुड फॉलो दिस स्टेप्स, सो दैट आप अगर सैस में एंटर होना चाहते हैं तो आपके लिए फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था फ्यूचर कैसा रहेगा, राइट? अगर हम कुछ करेंगे तो कैसा, हमको जो दिखा हमने किया, राइट? तो आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गई है, और आप इस वीडियो को उन लोगों के तक शेयर भी कर सकते हो जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको कुछ आइडिया मिल जाएगा, राइट? तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए। कोई आप कुछ पूछना चाहते हो सैस से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी हम अभी एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे उदित भाई से, जो हमारी firstsale.io के बारे में हमने डिस्कस किया। तो मैं भी काफ़ी क्यूरियस था कि ये कैसे काम करता है ये प्लेटफॉर्म, तो थोड़ा सा उसके ऊपर हो जाए, देन विल रैप इट अप। ग्रेट क्वेश्चन अमित भाई। तो सबसे पहले ना, फर्स्ट सेल्स में 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक है हमारा प्रॉस्पेक्टर प्रोडक्ट, एक है हमारा आउटरीच प्रोडक्ट। तो हमारे पास है ना 125 मिलियन बिजनेसेस का डेटा है आज के टाइम पे। तो आप, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल्स नेविगेटर के ऊपर काम करता है। तो आप सेल्स नेविगेटर यूज़ कर रहे हो, तो हमारा जो प्रॉस्पेक्टर प्रोडक्ट है वो डेटा स्क्रैप करके आपको उनका ईमेल एड्रेस दे देगा, जो कि सेल्स नेविगेटर आपको नहीं देता है। तो वहाँ से आपकी प्रॉस्पेक्टिंग इतनी आसान हो जाती है ना कि आप 5-10 मिनट के अंदर आपको 10,000 15,000 प्रॉस्पेक्ट के डेटा मिल जाते हैं, और वो भी आपके टारगेटेड ऑडियंस पे। मतलब इन्हीं को बेचना है, इन्हीं का डेटा चाहिए हमें, और हम वही आपको डेटा देते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसकी वजह से ना आप जनरली बाकी प्लेटफॉर्म के अगर कंपैरिजन में देखें ना, तो आप 70% कम स्पेंड करते हो। क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म में कैसे है ना, आप फिल्टर डालने के बाद उनके पास जो डेटा है वो देते हैं, वर्सेस यहाँ पे डेटा चाहिए हम आपको वो देते हैं।
तो आप 70% कम स्पेंड करते हो उसकी वजह से, क्योंकि अननेसेसरी डेटा नहीं आता है। दूसरा हमारा जो वो है आउटरीच, तो वहाँ पे हमारे पास आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जहाँ पे हमारे कस्टमर्स ने उनकी रेवेन्यू 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक कर लिया है इन अ मैटर ऑफ जस्ट 1 क्वार्टर। तो आप जब सेल्स पे काम करोगे ना, तो आपको जब सेल्स पाइपलाइन बिल्ड करनी है, तो आप कम से कम 2 क्वार्टर लेके आपको चलना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वन पुश सोल्यूशन नहीं कि आपने एक बटन दबा दिया और आपके पैसे आने शुरू हो गए, राइट? सेल्स उस तरीके से काम नहीं करता है। आपको कम से कम 6 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा और ये 6 महीने आपको पाइपलाइन बिल्ड करने पड़ेंगे। अब सेल्स पाइपलाइन क्या होता है? सेल्स पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि जिन लोगों से आपने बात की है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन उन्होंने अभी तक आपसे आपका डील क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने डील के लिए नाम ही नहीं बोला है, ठीक है? तो वो जो बीच वाला जो फेज होता है ना, उसको हम सेल्स पाइपलाइन बोलते हैं बेसिकली। तो आप अपने सेल्स पाइपलाइन पे फोकस करो, और एट एनी गिवन पॉइंट अगर आपने आधा से $1 मिलियन का सेल्स पाइपलाइन नहीं खड़ा किया है ना, तो आप अपने बिजनेस के जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें से फिर आपको पहले महीने शायद 10% कन्वर्जन आएगा, फिर उसके दूसरे महीने वापस 5% 10% कन्वर्जन आएगा। क्योंकि ट्रस्ट में, सेल्स में कैसा होता है ना, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। कभी कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने। अब मैं जैसे ही बैंगलोर गया था, तो काफ़ी सारे मेरे जो प्रॉस्पेक्ट्स मेरे पाइपलाइन में थे, वो मेरे से मिले। अब वो इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि यार अब तो ये हफ्ता में खरीदना ही खरीदना है, ठीक है? क्या होता है ना कि कोई कोई फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि शायद मिलने के बाद ईजी हो जाता है उनके लिए ट्रस्ट करना, ठीक है? वो आप पाइपलाइन बिल्ड करो, तो वहाँ पे हम पूरा का पूरा आपको ऑटोमेट कर देते हैं कि उनको ईमेल करना है, फिर फॉलोअप्स करने हैं, वो प्रोसेसेस ऑटोमेट हो जाते हैं। तो अगर आप छोटे बिजनेस हो ना, तो आपको एक एंटरप्राइज ग्रेड सॉफ्टवेयर मिल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, क्योंकि हमारे प्राइमरी कंपनी का नाम ही लिटिल सैस है कि हम छोटे बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, या छोटे बिजनेसेस के लिए हम सॉफ्टवेयर अफोर्ड कर पाएंगे। पिच ग्राउंड का फंडामेंटल भी वही है कि हम अच्छे सॉफ्टवेयर आपको अफोर्डेबल प्राइस में ले पाते हैं, राइट? हम फर्स्ट सेल्स में भी वही कर रहे हैं कि हम आपका सेल्स का जर्नी आसान कर रहे हैं और सस्ता कर रहे हैं, ताकि आप जेन्युइनली सेल्स कर पाओ। तो दिस इज एंटायर फर्स्ट सेल्स द प्लेटफॉर्म। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक बिल्डिंग अप ए सेल्स पाइपलाइन, अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्स बढ़े, तो वो प्रोसेस को हम वाया कोल्ड ईमेल एज अ चैनल हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं आपके लिए। तो बिल्कुल। उस तरीके से प्लेटफॉर्म मेरी काम करता है। या जिसको भी डेफिनेटली ट्राई करना है, यू कैन जस्ट ट्राई firstsale.io, और इवन यू कैन जस्ट सर्च उदित गोयनका ऑन द इंटरनेट और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव है, लिंक्डइन पे भी काफ़ी एक्टिव है। मेरा भी सेम फंडा है, मैं भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ ट्विटर पे और लिंक्डइन पे। तो मुझे उदित भाई की ट्वीट्स और लिंक्डइन पे तो अभी तक नहीं दिखे, क्योंकि वहाँ पे एसईओ वाले ज़्यादा आ गए हैं, बट ट्विटर पे मुझे सारे ट्वीट्स दिखते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप सब चेकआउट कर लीजिए। पिच ग्राउंड भी कंपनी है उदित भाई की, तो जस्ट चेक इट आउट। और हमारे चैनल पे अगर आप सब पहली बार आए हैं, तो चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है SaaS से रिलेटेड, अगर आप पूछना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग कि कैसे इसमें हम कर सकते हैं आपके लिए कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप लिख के बता सकते हैं। तो गाइस, हमारी जो पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ है, इसमें हमने मोर देन 150 से ज़्यादा वीडियोस बना लिए हैं, जाके आप उसको देख सकते हैं। चैनल पे 800 से ज़्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं उदित को भी, मुझे भी। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।